नसीहत पा सको। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। तानलियावाला, फैसलाबाद और कसूर में छतें गिरने के वाक़यात में 15 लोग जान की बाजी हार गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों से तबाही मच गई। छतें गिरने के वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद लुक़मा अजल बन गए। तानलियावाला के करीब बारिश से घर की छत ज़मीन बोस हो गई। मलबे तले दब कर एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 5 लोग ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और ज़ख्मियों को मलबे से निकाला। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफ़ानी बारिशों से 3 छतें गिर गईं, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए हैं। मुल्तान और पाकपतन में भी 2 अफराद छतें ज़मीन बोस होने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब ने हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। उस्मान बुज़दार ने ज़ख्मी अफराद को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फ़राहम करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में विफाकी काबीना 9 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क की सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और कोरोना वायरस पर भी गौर किया जाएगा। काबीना ECC के 16 जुलाई के फैसलों की तौसीक़ करेगी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि मुआविनीन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों की तफसीलात और दोहरी शहरियत पर भी बातचीत होगी। फवाद चौधरी ने कहा है कि कराची और गिरदोनवाह में आज चांद नजर आ जाएगा। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जिलहज 1441 हिजरी के चांद की पैदाइश हो चुकी है। चांद की पैदाइश रात 10:33 पर हो चुकी है। बादल होने की सूरत में रुएत ऐप डाउनलोड करें। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास आज नमाज असर के बाद कराची में होगा। जारी एलामिया के मुताबिक मरकजी इजलास चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा, जबकि ज़ोनल रुयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के ख़दशे के पेश नज़र कौम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए विफाकी हुकूमत से मुजरिमों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस काजी अमीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 मुजरिमों की रिहाई पर केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सज़ा होती तो हर केस के अपने शवाहिद और हक़ाइक़ होंगे। क्या मुजरिमान रिहाई के फैसलों के बाद जेलों में हैं? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि मुजरिमान जेलों में हैं। अदालत से इस्तदा है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया जाए, जिसके बाद अदालत ने मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए विफाकी हुकूमत से मुजरिमों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक लैंड रेफरेंस का ट्रायल रोकने के लिए एहतसाब अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पाक लैंड रेफरेंस पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नई दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया और कहा कि आसिफ जरदारी की नई नई दरख्वास्तों का मकसद ताख़ीरी हरबे अपनाना है। आसिफ जरदारी को खूब आ जाता है कि सुबह नई दरख्वास्त दायर करनी है। भारी जुर्माने के साथ आसिफ जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। दौरान समाअत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी हुई। जज आज़म खान ने आसिफ जरदारी के वकला को झाड़ पिला दी और कहा कि आप क्यों शोर कर रहे हैं, यहाँ किसी को सियासत नहीं करने दूंगा। जिस पर फ़ारूक H नाइक साहिब ने आपने अपने दलाइल मुकम्मल करने का वादा किया था, आप पहली दरख्वास्त पर दलाइल दें। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,66,096 हो गई है।
मोहलिक वायरस मजीद 40 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 5639 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1013 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 90,444, सिंध में 1,13,553, खैबर पख्तूनख्वा में 32,243, बलूचिस्तान में 11,441, गिलगित बल्तिस्तान में 1,868, इस्लामाबाद में 14,625, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,922 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कैंट डिवीजन पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से 100 से जायद तैयार पतंगे और 500 पतंगों का खाम माल बरामद कर लिया गया है। मुलजमान पतंगे बनाकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एंटी करप्शन का लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एंटी करप्शन लाहौर ने 50 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी नाजायज़ काबिज़ीन से वागुजार करवा ली है। ऑपरेशन में 40 केनाल इंतहाई कीमती सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है। सरकारी अराजी वागुजार करवा कर मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दी गई है। करोल घाटी शालीमार के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। हलाक होने वाला डाकू पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। आपको बताते चलें कि करोल घाटी शालीमार के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। हलाक होने वाला डाकू पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आपको अभी हम ये बताते चलें कि करोल घाटी शालीमार के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में एक डाकू को हलाक कर दिया गया है। ये 2 डाकू थे, जिसमें से एक को हलाक कर दिया गया है और उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। हलाक होने वाला डाकू पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। करोल घाटी शालीमार से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर एक पुलिस मुकाबला हुआ है। इस मुकाबले के नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया है, जिसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। हलाक होने वाला डाकू पुलिस की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। आपको अपडेट करते चलें, करोल घाटी से शालीमार के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें एक डाकू को हलाक कर दिया गया है जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। हलाक होने वाला डाकू पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म बाजवा से। जी आज़म बाजवा, बताइएगा कि ये डाकू किस किस्म की वारदातों में मतलूब थे? जी बिल्कुल, ये दोनों डाकू जो हैं ये डकैती की वारदात करने में मसरूफ थे और करोल घाटी के करीब ये दोनों डाकू जो हैं ये शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। तो इस हवाले से जैसे ही पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। तो इन डाकुओं की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में जो है वो एक डाकू जो है वो मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा इसका साथी जो था वो फरार होने में कामयाब हो गया। तो पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला जो डाकू है इसकी शिनाख्त शहजाद के नाम से हुई है और ये डाकू जो है पुलिस को चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। पुलिस का ये भी कहना है कि इन दोनों डाकुओं ने गुज़श्ता रोज जो है वो एक शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी भी लूटी थी और इस हवाले से ये दोबारा वारदात करने के हवाले से करोल घाटी के करीब ये पहुंचे थे। तो यहाँ पर जो है वो पुलिस पार्टी को देखते ही इन दोनों की जानिब से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई और जवाबी फायरिंग में जो है शहजाद नामी डाकू मौका पर जान बहक हो गया, जबकि इसका साथी जो अदनान था वो फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन जराये का ये भी कहना है कि ये जो दोनों डाकू हैं इनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर रखा था और यहाँ पर लाकर जो है इन दोनों को पुलिस मुकाबला करते हुए एक को जो है वो मौका पर ही जान से मार दिया, जबकि दूसरा जो इनका साथी है वो फरार होने में कामयाब हो गया। जी आज़म बाजवा, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि करोल घाटी शालमियार के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। ज़राए के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि डाकू मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे।
खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।